तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, तो आज हम कुछ और वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा रिवर्स स्विमिंग, रिवर मतलब नदी में स्विमिंग करना और उसके बेसिस पर वेलोसिटी डिटरमाइन करना। मतलब रिवर या कोई जो फ्लोइंग बॉडी है उसको स्विम करके क्रॉस करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती हैं, जैसे ये एक रिवर है। हम रिवर को टॉप से देख रहे हैं। टॉप मतलब हम आसमान से इसको रिवर को देख रहे हैं और इसकी कुछ चौड़ाई होगी, मतलब इसकी कुछ विड्थ होगी कितनी है, मान लो W है ना। और ये मान लो इधर फ्लो कर रही है, इधर रिवर इधर फ्लो कर रही है और रिवर की जो वेलोसिटी है मान लो कितनी है, मान लो V1 है, V1। और इस पर वेक्टर लगाएंगे, चूँकि रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, रिवर की एक डायरेक्शन होगी ना, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, तो उसमें जो वाटर है वो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। तो उस वाटर की जो वेलोसिटी है उसको वेक्टोरियल फॉर्म में हम मान लेते हैं, हमने V1 वेक्टर लिखा। ठीक है, अब क्या होता है, हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हम तैरना शुरू करते हैं। देखो, जब हम हमारा मन होता है कि हम यहाँ पर पहुँचें, सामने एकदम सीधे हैं। हम चाहते हैं कि हम सीधे सामने पहुँच जाए। यहाँ पर O पॉइंट से मान लो स्टार्ट किया और हम चाहते हैं कि हम P पॉइंट पर पहुँचें और हम इस डायरेक्शन में तैरना चाहते हैं। लेकिन जो पानी का जो बहाव होता है ना, वो हम पे काम करता है और हम यहाँ ना पहुँच के इधर बहते यहाँ कहीं आ जाते हैं P डैश पे। पानी का जो बहाव होता है वो हमको खींचता रहता है अपनी ओर और हम यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब अगर हम इस ओर किसी वेलोसिटी से क्रॉस करें तो हम पर ये रिवर का जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, रिवर की जो वेलोसिटी है वो हम पर इफ़ेक्ट डालती है। तो हमारी जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है, मतलब हमारी जो नेट जो तैरने की वेलोसिटी है, वो हमारी वेलोसिटी, स्विमिंग वेलोसिटी और रिवर के पानी का जो फ्लो हो रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी का कम्बिनेशन होता है। जो नेट जो वेलोसिटी जो हमारी होती है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिससे कि हम तैरना चाहते हैं और रिवर की वेलोसिटी, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हम ऊपर से इसको एक XY प्लेन में देखें अगर, तो ये हमारा X है रिवर की डायरेक्शन में और रिवर को जो हम क्रॉस कर रहे हैं उसकी ओर हमारा Y डायरेक्शन है और हम ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, हम अभी यहाँ पे हैं पॉइंट O पर, तो हम इधर क्रॉस करने जा रहे हैं और रिवर हमको इधर अपनी ओर बहा रही है। ठीक है, तो मान लो कि हमारी जो वेलोसिटी थी जिससे हम तैरना शुरू किए थे, बिल्कुल ऐसे हम चाहते थे कि ऐसे हम सीधा हम तैर जाएं, सीधा हम स्विम कर जाएं, सीधा स्विम कर जाएं। तो मान लो उस ओर हमारी वेलोसिटी थी U, इस ओर हमारी वेलोसिटी है U वेलोसिटी से हम तैरना चाह रहे हैं और इधर मतलब रिवर के परपेंडिकुलर उधर हमने Y एक्सिस ले रखी है, तो ये Z कैप बना दीजिए और रिवर की डायरेक्शन में X एक्सिस ले रखी है, उधर I कैप बना दीजिए। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी UI। इस स्पीड से हम तैरना चाह रहे हैं। U न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 4 मीटर पर सेकेंड, तो U जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और I डायरेक्शन है, हमने गलत लिखा है UJ। इस स्पीड से हम रिवर को जस्ट स्विम करना चाह रहे हैं और जो रिवर की जो
वेलोसिटी है, यानी रिवर में जो वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी है v1 और उसकी डायरेक्शन i रिवर की ओर। ठीक है, तो मतलब आप अगर तैर रहे हो तो मतलब योर वेलोसिटी ये है, और वाटर जो रिवर का जो वाटर है या कह लो रिवर्स वेलोसिटी वो ये है। ठीक है, तो हमारी जो नेट वेलोसिटी जो होगी, हमारी जो नेट वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का कम्बिनेशन होगी। यानी ये इधर अगर ये v1i है और हमारी है uj, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो इनका कम्बिनेशन होगी, यानी इनका सम होगी। तो कितनी होगी? तो नेट वेलोसिटी जो होगी, योर नेट वेलोसिटी मतलब आपकी नेट वेलोसिटी, योर नेट वेलोसिटी जो होगी वो होगी आपकी u j प्लस v1i। ये आपकी नेट वेलोसिटी होगी। आपकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो होगी u j और प्लस v1i। ये आपकी नेट वेलोसिटी है। और नेट वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, यानी उस नेट वेलोसिटी, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर आप अपने नेट वेलोसिटी का आप मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू निकाल लें, उसकी वैल्यू मतलब तो वो आ जाएगी √u² प्लस v1² मीटर पर सेकेंड। ये आपकी होगी आपकी नेट वेलोसिटी। आप इतनी स्पीड से इधर जाएंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है आपकी नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी की रिवर्स से अगर डायरेक्शन थीटा है तो tan थीटा आ जाएगा आपका, tan थीटा है तो tan थीटा आ जाएगा आपका ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट वही है uj और v1, तो u अपान वैल्यू रखेंगे v1, तो ये आ जाएगी आपकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको वो रिवर बहा के ले जाएगी। आपकी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको इस डायरेक्शन में बहा के ले जाएगा। मतलब इधर आप रिवर की मतलब चलेंगे तो v1 और ये i हैं, तो v1 चलेंगे आप इधर, और इधर आप चलेंगे u और j, जो कंबाइंड होगा वो क्या होगा इन दोनों का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम जानते हो ना, इस वेक्टर को ऐसे पैरेलली रखेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये हमारा अभी भी uj ही रहेगा। तो हमारा जो नेट था वो था दोनों का सम, तो v1i और uj का सम, तो दोनों को ऐसे मिला देते हैं और ये हमारा नेट जो है वो r मतलब रिजल्टेंट यानी नेट वेक्टर आ जाएगा। और ये r वेक्टर यही है योर नेट वेलोसिटी, इसका और इसका सम और इसकी वैल्यू ये, और उसका अगर जो एंगल होगा तो tan थीटा इक्वल टू u अपान v1। अगर यहाँ v1 ना लिखते v लिखते तो u/v थोड़ा आसान होता कहने में ना, हमने ऐसे ही v1 लिख दिया तो v1 u/v1 थोड़ा जम नहीं रहा है, तो आप इसको v लिखिएगा। ठीक है, तो हमारा मतलब कंबाइंड वेलोसिटी और हम नदी और अपनी मतलब स्विमिंग, या आप कह लो योर लिखा है तो आप हो गए, तो आपकी स्विमिंग और रिवर का जो फ्लो है वो आपको इस डायरेक्शन में ले जाएगा, और वो डायरेक्शन रिवर के फ्लो के साथ एंगल अगर थीटा बना रही है तो ये आएगा। आपकी थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाएगी, पहले आप u स्पीड से तैरे थे और रिवर भी आपको v1 स्पीड से इधर बहा रही है, तो आपकी इफेक्टिव वेलोसिटी आ जाएगी u² प्लस v1² है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड भी थोड़ा बढ़ गई है। ठीक है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, तो इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम यहाँ तक ऐसे
ये यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, इतना हम लिख देते हैं और इधर एक दोबारा एक अच्छा सा फिगर बना देते हैं तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, इधर हम रिवर की डायरेक्शन मान रहे थे x में और ये रिवर के परपेंडिकुलर मान रहे थे y। इधर हम लिखेंगे j कैप और इधर आपका था u, वेलोसिटी वेक्टर बना रहे हैं तो इधर ये था आपका v1 मतलब रिवर की वेलोसिटी, तो ये था v1i और ये था आपका इधर मान लो आपका वेलोसिटी u जो आपने लिया था तो uj हैं, uj और v1i और इन दोनों को अगर आप ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर आप सम करेंगे तो आपका आ जाएगा ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर r और उसका ये एंगल थीटा। बस, तो योर नेट वेलोसिटी r, ठीक है। तो अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल डालेंगे, जस्ट मतलब मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ये रिवर है, रिवर की चौड़ाई मान लो 100 मीटर है, उसकी विड्थ 100 मीटर है और रिवर की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में वो है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड और हम इधर फ्लो कर रहे हैं अपनी ताकत से बिल्कुल परपेंडिकुलर हम जाना चाहते हैं और हमने जंप किया 5 मीटर पर सेकेंड से हमने तैरना शुरू किया। अब हम चाहते हैं कि हमारी नेट वेलोसिटी कितनी है वो हम निकालेंगे। तो आपने तैरना शुरू किया 5 मीटर पर सेकेंड, हमने मीटर पर सेकेंड लिया, याद रखना बार बार डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट चाहो तो यूनिट लिखो। तो योर वेलोसिटी 5j आप ऐसे लिखेंगे और ये मीटर पर सेकेंड ये आपकी वेलोसिटी हुई, रिवर की वेलोसिटी हुई 10i, यहाँ हमने 10 लिख दिया मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो नेट वैल्यू हुई, आपकी जो नेट वेलोसिटी हुई रिवर के फ्लो के कारण, आप तो तैरे थे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से परपेंडिकुलर, लेकिन रिवर ने आपको उधर बहा दिया तो आपकी जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी वो रिवर और आपका सम आ जाएगा, यानी 5j ये आपकी वेलोसिटी और उसमें रिवर की वेलोसिटी इतनी मीटर पर सेकेंड, ये आपकी नेट वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और आपका नेट उस की वैल्यू तो ये 5 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू √125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, कोई बताएगा कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका, देखो 100 से ऊपर √100 की वैल्यू होती है 10, यानी 10 से तो ज़्यादा ही आएगा और 11 का होता है 121, तो ये मान लो आपका 11 प्लस आएगा तो 11 पॉइंट मान लो 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो कंबाइंड जो वेलोसिटी जो आएगी नेट वेलोसिटी उधर आपकी इधर आपकी जो वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड है, यानी उसकी वैल्यू है 11.1 मीटर पर सेकेंड। आपने तैरना शुरू किया था 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन नदी का इफ़ेक्ट और आपका इफ़ेक्ट दोनों का कंबाइंड हो जाएगा तो आप अब उधर बड़ी तेज़ी से जा रहे होंगे उस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? OP डैश की डायरेक्शन में। ये पॉइंट OP डैश, ये तो P था, OP डैश की डायरेक्शन में आप P पर जाना चाह रहे थे लेकिन आप पहुंच जाएंगे OP डैश की डायरेक्शन में और वो मतलब उस डायरेक्शन में आप जाएंगे OP डैश की ओर इस स्पीड से। स्पीड आपकी बहुत तेज़ हो गई है, 5 से बढ़ के सीधा 11.1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हो गई है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि अच्छा हम कौन से एंगल में फ्लो हो जाएंगे रिवर के कारण, अपने और रिवर के कंबाइंड इफेक्ट के कारण, तो tan थीटा इक्वल टू u/v1, ये भी तो ये uj ही रहेगा तो u वैल्यू रखेंगे, केवल डायरेक्शन नहीं रखेंगे, u/v1। तो u है आपका 5 और v1 है आपका 10 यानी 1/2, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। इसकी वैल्यू आप चार्ट से देख के कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने एंगल पर फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछे कि चलो ठीक है, ये तो आपकी मतलब प्रॉपर चीज़ें आपको पता चल गई। आप किसी ने पूछा अच्छा ये बताओ कि जब इसको पहुंचना था P पे, आप
आपको पहुंचना था P पे और आप P से P' पे पहुंच गए हैं इस थीटा एंगल से, मतलब जो एंगल आपका आया इस डायरेक्शन में आप बहते हुए P' पर आ गए। तो आप कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँचे, यानी आप PP' की वैल्यू बताओ। PP' की मतलब कितनी दूरी तक आपको नदी बहा के ले गई, यानी PP' की दूरी बताओ। PP' यानी आपको पहुंचना था P पे लेकिन आप पहुंच गए P' पे। तो अब आप बताओ कि कितना शिफ्ट हो गए आप कितना रिवर को क्रॉस करने के चक्कर में आप कितना शिफ्ट हो गए। तो आपको निकालना है PP', मतलब आप कितना रिवर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। आपको पहुंचना था P पर, आप पहुंच गए P' पर। तो आप PP' कैसे निकालेंगे वैल्यू? तो PP' की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है कि आपको एक्चुअली इस ओर बहा कौन रहा है। देखिए आपको इस ओर बहा कौन रहा है, रिवर। तो रिवर का कंपोनेंट ही एकदम इस डायरेक्शन में है, ये वाला डायरेक्शन। बिल्कुल आपको ये डायरेक्शन में निकालना है ना। शिफ्टिंग डायरेक्शन का बहुत बड़ा मतलब रोल है, तो डायरेक्शनल ही देखते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है PP', मतलब P से P की ओर शिफ्टिंग, ये मतलब इधर निकालना है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में, मतलब रिवर की डायरेक्शन में। तो हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक हमारा खुद का जो परपेंडिकुलर था, एक रिवर का था इस डायरेक्शन में। तो हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हमें केवल रिवर वाला पार्ट देखना है कि जो कि हमें x डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, यानी v1 रिवर की वेलोसिटी, रिवर ही हमें शिफ्ट कर रही है। तो PP' आ जाएगा रिवर की वेलोसिटी यानी v1। चाहो तो इस पर वेक्टर भी लगा दो, क्योंकि इससे आपको डायरेक्शन पता चलेगी। तो v1 और इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, यही तो होता है क्रॉस। तो टाइम स्केलर है, उसको तो आप अलग से भी रख सकते हैं। तो अब दिक्कत यह कि अब टाइम कैसे निकालें। v1 तो पता है, रिवर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइम कैसे निकालें, टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम निकालने के लिए क्या है कि टाइम जो होता है, कितना टाइम लगा आपको टोटल रिवर को, मतलब ये सब होने में, आपको पूरा क्रॉस करने में। तो जो टाइम लगा था, टाइम निकालने का तरीका ये है कि टोटल चौड़ाई कितनी थी, 100 मीटर थी टोटल चौड़ाई, 100 मीटर आपकी टोटल चौड़ाई थी रिवर की। और आप जो रिवर जो क्रॉस करेंगे ना, एक्चुअली क्रॉस करने के लिए आपका सिर्फ यही कंपोनेंट काम करेगा। आप देखो, आप परपेंडिकुलर क्रॉसिंग देख रहे हैं, आप रिवर को परपेंडिकुलर देख रहे हैं 100 मीटर। भले ही आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई हो, आप इधर भागे चले जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपको रिवर को परपेंडिकुलर क्रॉस करने के लिए सिर्फ आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी जिस डायरेक्शन में आपने स्विम करना शुरू किया था, जिस वेलोसिटी से, बस वही काम आएगा। तो टाइम जो है वो पूरा परपेंडिकुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी OP वेक्टोरियल, मतलब उस ओर अपान, और आपकी इस ओर वेलोसिटी उसी ओर, तो वो तो आपकी खुद की वेलोसिटी थी, यानी UJ वेक्टर। तो ये OP आपका टोटल विड्थ कितनी है, 100 मीटर, तो 100J अपान 5J, जिस स्पीड से आप क्रॉस किए थे। देखो हम बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट, और ये वो कंपोनेंट था जिससे हम तैरना चाह रहे थे, बिल्कुल वही वाला लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 20 सेकेंड, 100/5, तो ये 20 सेकेंड आ जाएगा। बिल्कुल उसी डायरेक्शन का हम कंपोनेंट लिया और हमारा टाइम आया 20 सेकेंड, यानी आपको रिवर क्रॉस करने में एक्चुअली लगा 20 सेकेंड। रिवर को आप परपेंडिकुलर, चूँकि आप डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिवर का क्रॉस सेक्शन, तो आपको उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी से ही आप मतलब क्रॉस कर पाओगे, कंबाइंड से नहीं। सिर्फ आपका वही कंपोनेंट काम करेगा, कौन सा, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाला, उसी से आप क्रॉस कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शनल हमने आपको JJ लिख के दिखा दिया आपको समझाने के लिए
कि सिर्फ उसी डायरेक्शन में आप मतलब उसी डायरेक्शन में क्रॉस करने के लिए उसी डायरेक्शनल वेलोसिटी कंपोनेंट आप लेंगे, ठीक है। तो टाइम आपका आ गया 20 सेकेंड। तो इसको आप टाइम को यहाँ पर रखिए, तो इस पे तो पी डैश यानी आपकी नेट शिफ्टिंग जो आप यहाँ पर जाने के बजाय यहाँ भाग गए थे, वो आया आपका v1 यानी रिवर उधर भगाने के लिए तो आपको सिर्फ रिवर का कंपोनेंट काम कर रहा था, यानी 10i है, और ये टाइम 20 सेकेंड, यानी टाइम रखिएगा तो टाइम है 20, टोटल आया आपका 200i। आई तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन बता रही है, इसका मतलब आप उधर रिवर की ओर 200 मीटर शिफ्ट हो गए, आप उस रिवर की ओर 200 मीटर शिफ्ट हो गए, आप 200 मीटर इधर भाग गए, ये आप इधर 200 मीटर अलग भाग गए। अच्छा, अगर कोई पूछे कि आप अच्छा इधर आप कितना चले, तो आप समझ जाएंगे ये 200 है और ये 100 है, ये तो आप ओपी पाइथागोरस लगा देंगे, मतलब ओपी डैश स्क्वायर इक्वल टू पी डैश स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। तो ये है 100, ये है 200, तो इसको आप ओपी डैश भी निकाल सकते हैं कि आप कितना ट्रैवल किए, खुद में आप कितना ट्रैवल कर डाले। आपको जाना था केवल 100 मीटर, आप यहाँ से चल के तैरते 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 आपने इतनी दूरी तय कर दी, तैरने में आप शिफ्ट हुए वो तो बात अलग है, इधर से इधर भाग गए, आप यहाँ से यहाँ तक तैरते हुए भाग गए, तो आपने कुल कितनी दूरी तय कर दी। तो उसको निकालने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो हैं ओपी डैश, या ओपी डैश ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, ओपी डैश जो डिस्टेंस है, तो इधर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, इधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 11.1 टोटल मैग्नीट्यूड जिस कंबाइंड इफेक्ट वाला, और टोटल टाइम तो आपका 20 सेकेंड लगा था पूरा क्रॉस करने में, तो ये आ गया आपका कितना आ जाएगा 0222 यानी 222 मीटर, यानी आप 222 मीटर आप क्रॉस कर गए यहाँ से यहाँ तक। ऐसे निकालोगे तभी भी वही वैल्यू आएगी, तो आप 222 मीटर इधर से इधर तक क्रॉस करके गए, मतलब आपको तैरना पड़ा टोटल 222 मीटर, आप शिफ्ट हुए 200 मीटर, आपको तैरने में टाइम लगा टोटल 20 सेकेंड। आप इस डायरेक्शन में जब भागे, अपनी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण, तो आपका नेट वेलोसिटी वेक्टर ये था और आपकी नेट स्पीड थी 11.1 मीटर पर सेकेंड। और आप कितना एंगल बना के भागे, रिवर आपको किस एंगल पर बहा के ले गई, tan थीटा, तो tan थीटा आप ये ऐसे निकाल लेंगे। तो आपका एक तरह से हर एक चीज़ इस प्रॉब्लम में हमने समझा दी कि कैसे चीज़ें निकालनी होती हैं। एक तरह से आपका पूरा एनालिसिस हो गया प्रॉब्लम में। और याद रखिए कि डायरेक्शनल सॉल्व करते हैं, डायरेक्शनल मतलब जिस डायरेक्शन की ओर ले रहे हैं हम अपना कैलकुलेशन, उसी डायरेक्शनल कंपोनेंट्स की मदद लेते हैं, ठीक है। जैसे इस रिवर को अगर क्रॉस करना था तो हमको शुरू में केवल रिवर की ये परपेंडिकुलर विड्थ पता थी एकदम, तो हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर ही लेंगे टाइम निकालने के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार जब ये वाली शिफ्टिंग प्रॉब्लम थी, जो P से P डैश तक जो हम शिफ्ट हो गए थे, तैरते तैरते पहुंचना था, यहाँ पहुंच गए इधर, तो जब ये शिफ्ट निकालेंगे तो हम रिवर का मतलब जो वेलोसिटी कंपोनेंट इस ओर काम करेगा, इस ओर बिल्कुल उसी को लेंगे। तो यहाँ पर इस ओर काम करने वाला वेलोसिटी था रिवर का वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से रिवर और यह कह सकते हो बोट, रिवर, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। आपकी जगह पर बोट भी हो सकती है, आप बोट में भी बैठ के तैर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, तो बस जहाँ जहाँ आप हो वहाँ बोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम आई थिंक समझ में आ गई होगी और अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एंजॉय करो इस प्रॉब्लम को, और इसमें मैंने सब कुछ
सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, हर टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं इसको मेटूँ। आपके पास रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ज़रा एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थोड़ा अभी जो किया है जस्ट उसका उल्टा। अभी ये रिवर थी, अभी क्या हुआ था कि हम भाग गए थे इधर। ये रिवर था, इसका हम डाटा वही लेते हैं। क्या लिया था हमने? 100 मीटर। 100 मीटर इस रिवर की विड्थ थी, और रिवर का वाटर इस ओर बह रहा था, जो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। और हम यहाँ से तैरना चाह रहे थे बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर, ऐसे ही तो था ना। ठीक है, तो हम जब तैरना चाह रहे थे यहाँ पर पॉइंट पी पर पहुँचना चाह रहे थे, और हम पहुँच गए थे पॉइंट पी डैश पे, ऐसे ऐसे, क्योंकि रिवर हमें बहा ले गई थी इधर की ओर, और हमारी स्पीड भी चेंज हो गई थी, हमारी कुछ डायरेक्शन आई थी, और हम कुछ शिफ्ट हो गए थे। तो ये सब हम ज़्यादा तैर गए थे, यहाँ से यहाँ तक जाना था 100 मीटर, पहुँच गए इधर भागते हुए। तो ये सब हमने अभी सीखा। हमने सीखा था कि हमने देखा कि हम जब इधर परपेंडिकुलर तैरे तो हम इधर भाग गए, लेकिन हमको पहुंचना है पी पर, हमको पहुंचना है पी पर। बताओ क्या करें? हमको भाई पहुंचना है पी पर, हम शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। अब बताओ, हमको शिफ्ट नहीं होना है, मतलब हम रिवर में बहना नहीं चाहते कि हमको पी ही पर जाना है। आप बताइए क्या किया जाए? क्या सोचे हो आप? दिमाग लगाओ। हमको पी पर जाना है, हमको पी डैश पर नहीं जाना है। हम ऐसा कुछ तैरेंगे कि हम पी ही पर पहुंचेंगे। हमको नहीं जाना फ्लो के साथ इधर, हम जहाँ जाना चाह रहे थे हम वहीं जाना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फ्लो आपका इधर है, आपका फ्लो इधर है, तो आप कुछ ऐसा तैरिए। फ्लो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड इधर। तो आप कुछ ऐसा तैरिए कि आप पी पर आए। तो इसका मतलब जब आपको रिवर इधर फ्लो करे तो ऑलरेडी आपका एक कंपोनेंट उधर होना चाहिए जो कि आपको इस चीज़ से पी पॉइंट पर ले आए। यानी आप इधर कहीं तैरिए, ऐसे ऐसे। जब आप इधर कहीं तैरेंगे तो धीरे धीरे जब आप इधर फ्लो आपका होता रहेगा तो धीरे धीरे आप इस पॉइंट पी पर पहुंचेंगे। अगर आप सीधा तैरेंगे तो भाग जाएंगे इधर, तो अगर कहीं आप ऐसा थोड़ा इधर टेढ़ा तैर गए तो आप और दूर भाग जाएंगे। तो हमको पहुंचना है नेट पॉइंट पी पर, तो आप इधर कहीं इधर की ओर तैरिए, इधर की ओर तैरिए, तो आप पहुंचेंगे यहाँ पर। तब आप पहुंचेंगे पॉइंट पी पर। चूँकि आप इधर तैरेंगे तो ये फ्लो इधर आपको बहाता जाएगा, पानी का फ्लो, तो आप इधर नहीं जा पाएंगे, आप धीरे धीरे करके ऐसे आ जाएंगे। तो आपको निकालना है कि हम कैसे तैरें कि यहाँ पर ही पहुँचें। टोटल है 100 मीटर। हाँ, अब ये भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी पहुँचना चाहते हैं, कितनी देर पहुँचना चाहते हैं। मतलब अब ऐसा थोड़ी ना कि आप पूरे दिन में पहुँचो। मान लो कि हम उधर 20 सेकंड में पहुँचना चाह रहे हैं, हम उधर 20 सेकंड में पहुँचना चाह रहे हैं। ये हमने एक लक्ष्य रखा है कि हमको 20 सेकंड में इस रिवर को क्रॉस करना है, और ऐसे क्रॉस करना है कि हम इस पॉइंट पी पर आ जाएं। भाई टाइम तो देना पड़ेगा ना। ऐसा तो अगर आप कह दो किसी से कि आप 4 दिन में पहुँचो, तो वो क्या करेगा? वो पैदल चलना शुरू, खड़ा जाएगा आराम से, मन ऐसे से करते हुए, रस्सी पकड़ते हुए, तो आराम से पहुँच जाएगा। वैसा नहीं करना है। हमको एक टाइम दिया गया है 20 सेकंड, टाइम तो देना पड़ेगा। हमको दिया गया टाइम 20 सेकंड, और 20 सेकंड में हमको इधर पहुँच जाना है, इसी पॉइंट पर। अब क्या करना है वो हम देखते हैं। तो हम इधर की ओर कहीं फ्लो करेंगे, और मान लेते हैं कि इधर की ओर जो फ्लो करेंगे वो एंगल है यहाँ पे थीटा। ठीक है,
अब हम इधर तैरेंगे। कैसे तैरेंगे अब निकालना शुरू करते हैं। तो पहले हमको 20 सेकेंड में उधर पहुंचना है, ठीक है। जब 20 सेकेंड में क्रॉस कर देना है तो इसका मतलब कि हमारा देखो परपेंडिकुलर पहले आप एक ऐसे एक्स वाई वेक्टर बना लें तो आपको थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। हम रिवर के एकदम ऊपर से देख रहे हैं तो ये रिवर की डायरेक्शन हुई, उधर लिख लेते हैं आई, है ना, और इधर ये वाई डायरेक्शन हुई, इसको मान लेते हैं जेड। तो रिवर के परपेंडिकुलर, और इधर जो रिवर का जो वेलोसिटी जो वेक्टर है वो 10 है, तो इसको 10 आई, ये यहाँ तक मान लो 10 यूनिट है ना, 10 मीटर पर सेकेंड लिया है हमने रिवर का वेलोसिटी, तो ये पॉइंट जो है वो हमारा 10 आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो पहले कि हमारा जो ये रिवर का जो था ये चौड़ाई ओपी कितना था, ये 100 मीटर चौड़ी थी रिवर हमारी, 100 मीटर, और जे लिखेंगे ना उस ओर परपेंडिकुलर की ओर हम जे लिखेंगे। ओके, टाइम कितना लगा हमको, हमने दिया है हमको कितने टाइम में पार करना है, हमको 20 सेकेंड में पार करना है, ये हमारी शर्त है। ओके, तो इसका मतलब कि ये वाला कि इसी जे डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट होगा यूजे वो होगा 100 जे अपान टाइम, यानी 20 सेकेंड। ओपी था हमारा मीटर में, तो मीटर और इतने सेकेंड, तो टोटल आया हमारा 5J मीटर पर सेकेंड, यानी कि यूजे, यानी कि इस ओर जो हमारा कंपोनेंट जो रहेगा वो हमेशा U 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, उसकी वैल्यू और डायरेक्शन जे की ओर रहेगी। यानी कुछ भी हो, इस डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट रहेगा भाई रिवर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा, वही U। एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इस डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट रहेगा वो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्योंकि हमें 20 मीटर में 100 मीटर क्रॉस, 20 सेकेंड में 100 मीटर क्रॉस करना है, और जो क्रॉस है वो जे डायरेक्शन में है, तो जे डायरेक्शन की ओर जो वेलोसिटी जो रहेगी वो 5J रहेगी, यानी इस डायरेक्शन में 5J रहेगी। तो यानी हम कुछ भी हो, हम तैरेंगे चाहे जिस ओर, हमारा इधर का कंपोनेंट होना चाहिए 5J मीटर पर सेकेंड, इस ओर का। अब ये देखो, अब क्या था कि अब हम, ये तो हमारा एक कंपोनेंट हो गया कि हमको एक कंपोनेंट जे डायरेक्शन में 5J चाहिए ही चाहिए। ओके, अब देखो, अब हमको पहुंचना है पूरा P पर, ना इधर ना इधर, और हमको फ्लो भगा रहा है इस ओर। तो इसका मतलब है कि अगर हमको बिल्कुल सीधे सीधे जाना है ना, तो जितना फ्लो हमें इधर भगाएगा उतना ही हमको कंपोनेंट उधर भी चाहिए, ताकि अगर इधर अगर हमको फ्लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आई डायरेक्शन यानी इस ओर भगाएगा, तो हमारा कुछ कंपोनेंट सेम होना चाहिए, वही जो रिवर का है, यानी 10 में 10 आई रिवर का है फ्लो, ये हमको इधर भगाना चाह रहा है, लेकिन हमको बिल्कुल टस मस नहीं होना है, हमको इसी लाइन पे चलना है। इसका मतलब अगर वो 10 आई से हमें इधर भगा रहा है तो हमें खुद से अपना कंपोनेंट, तैरने का कंपोनेंट, खुद की ताकत वाला कंपोनेंट 10 आई इधर रखना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, तो हमारा एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, वो होगा -10 आई। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा भाई। जब हम नदी हमको इधर भगा रही है 10 आई की स्पीड से, ऐसे हमने तैरना शुरू किया, हमारी पीठ देखो, अब हमको रिवर इधर भगा रही है 10 आई हैं, तो हमारा खुद का 10 आई इधर लगना चाहिए, तभी तो हम सीधे सीधे पहुंच पाएंगे यहाँ। अगर ज़रा सा भी रिवर का ज़्यादा हो गया तो रिवर हमें भगा देगी उधर। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो रिवर के इक्वल होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए
एक हमारा तैरने का कंपोनेंट होना चाहिए -10I। तो हमको अगर पॉइंट P पर पहुंचना है 20 सेकंड में 100 मीटर रिवर को क्रॉस कर देना है और सीधा एकदम अपोजिट पॉइंट P पर जाना है, तो हमारे तैरने के 2 कंपोनेंट यानी हमको मिल गए। एक तो मिल गया ये 5J जो अभी आपने निकाला है, ये UJ मतलब U तो वैल्यू थी 5 मीटर पर सेकेंड और J इधर, तो एक तो कंपोनेंट हमको मिला 5J और दूसरा हमको मिला ये Y डायरेक्शन है ना, तो 5J एक कंपोनेंट हमको इधर मिला और दूसरा हमारा होना चाहिए और एक कंपोनेंट -I डायरेक्शन की ओर 10J 10I, वो भी -I है ना, ये -I मतलब -X डायरेक्शन यानी इस ओर 10I। ये 2 कंपोनेंट हमारे होने चाहिए, एक -10I जो कि रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस करेगा, जिससे कि हम इधर उधर नहीं भाग पाएंगे, बिल्कुल न्यूट्रली सामने पहुंच पाएंगे, और एक कंपोनेंट होना चाहिए ये 5 मीटर पर सेकेंड J डायरेक्शन में, बिल्कुल, क्योंकि हमें 20 सेकेंड में रिवर को पार भी करना है। ठीक है, तो आपको 2 कंपोनेंट मिल गए तैरने वाले, एक ये 5J, ये मान लो यहाँ तक है, और ये 10I माइनस का है, ये यहाँ पर है। तो आप एक तरह से ये 2 कंपोनेंट लेकर तैरोगे, एक ये मान लो 5I यहाँ, ये 10I यहाँ, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जानना है, तो ऐसे ऐसे इनको मिलाओ, और एक है ये 5J है तो ये भी तो 5J ही रहेगा, और इसको ऐसे मिलाओ, ये हुआ आपका तैरने का नेट डायरेक्शन। यानी आपको तैरना पड़ेगा इन दोनों डायरेक्शन के कंबाइंड इफेक्ट में, आपको तैरना पड़ेगा इन दोनों वेक्टर के कंबाइंड इफेक्ट में। तो आपकी नेट वेलोसिटी जो आएगी R, वो आएगी ये रिवर को पार करने वाला जो 5J था ये, और रिवर के फ्लो को बैलेंस करने वाला -10I। ये हुआ आपका टोटल वेलोसिटी वेक्टर, यानी ये है आपका टोटल वेलोसिटी वेक्टर। अगर आप ऐसे इस वेक्टर मतलब ये है आपका टोटल वेलोसिटी वेक्टर, आपको इस वेलोसिटी से तैरना होगा, जिससे कि आप बिल्कुल पॉइंट P पर पहुंचोगे, आपको फ्लो इधर शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप सीधा P पॉइंट पर पहुंचोगे। ये एंगल जो थीटा और आप मतलब थीटा है, तो पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो कि आपको टोटल कितनी स्पीड से तैरना चाहिए। आपको तैरना चाहिए इस स्पीड से, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखी है, और टोटल निकालोगे तो 5 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 125। ये सेम पिछली प्रॉब्लम की वैल्यू ही तरह आ रही है, तो 11.1 मीटर पर सेकेंड। आपको 11.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे तैरना होगा, और जहाँ पर tan थीटा जो होगा आपका, वो होगा 5 डिवाइडेड बाई 10। आप सिर्फ ये एंगल ले रहे हैं ना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, तो यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आप रिवर्स से इस डायरेक्शन में, यानी थीटा यानी tan इनवर्स की इस डायरेक्शन में आप ऐसे तैरिए इस स्पीड से, तो आप 20 सेकंड में रिवर को पार भी कर जाएंगे और पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू कुछ और लेते तो ये पिछली वाली प्रॉब्लम के डेटा ना आते हैं ना, हमने लगता है वही सब ले लिए हैं जो हमने रिमेंबर करके हैं। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू बदल देते तो ऐसे ना आते। मान लो आपका ये आपको 10 सेकंड में पार करना होता, तो यहाँ पर आप 10 रखते, तो आपका आ जाता 10I है,
तब थोड़ी वैल्यू थोड़ी बदल भी जाती, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और रिवर की तो थी ही -10i जो कि आपको बैलेंस करनी थी, तो आपकी टोटल आ जाती है 10J 10, तो ये आ जाता √200 करीब 14 पॉइंट समथिंग आता। ऐसे करके आप निकाल सकते थे। वैल्यू की कोई बात नहीं, आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू जस्ट कॉपी हो गई पिछली प्रॉब्लम वाली, लेकिन तरीका यही है कि अगर आपको उसी पॉइंट पर पहुंचना है ना, तो आप इस ओर तैरें ताकि आपको रिवर उस ओर भगाए, और जब भगाए तो आप पॉइंट पी पर पहुंच जाएं। तो आपको इस ओर तैरने के लिए, और बिल्कुल ज़रूरी है कि आप पहली बार रिवर के फ्लो को बैलेंस करें। तो एक तो कंपोनेंट आपका रिवर का अपोजिट होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि आपको जितने सेकंड में ये रिवर पार करनी है उस सेकंड के बेसिस पर परपेंडिकुलर आपका वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए। जैसे कि 100 मीटर पार करना था 10 सेकंड में, तो इसी डायरेक्शन में यानी कि इसी जे डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी एक कंपोनेंट होना चाहिए। तो एक ये और एक खुद से आप इतनी ताकत लगाएं, इतना अपना वेलोसिटी मेंटेन रखें कि आप रिवर की वेलोसिटी को न्यूट्रल कर सकें, तो जिससे कि आप पॉइंट पी पर पहुंच जाएंगे इन द गिवन टाइम। आप पॉइंट पी पर पहुंच जाएंगे। परपेंडिकुलर पहुंचने के लिए, बिल्कुल उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये तरीका है। तो आई थिंक आपको रिवर और स्विमिंग से रिलेटेड सारे मेथड पता हो गए हैं। आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसी भी प्रॉब्लम हो। आपको मैंने हर कुछ बता दिया है। तो ये तो हुआ आपका रिवर प्रॉब्लम। चलो सर, एक और प्रॉब्लम हम आपको जनरल बता देते हैं। ये आपके बहुत टाइप की प्रॉब्लम हो रही हैं, एक प्रॉब्लम और बता देते हैं। चलो, अब रिवर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अच्छा, 2 वेक्टर ले लेते हैं। एक वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू है 7i, 4i ले लेता हूँ, कैलकुलेशन में आसानी रहती। और एक वेक्टर वी बी है, उसकी वैल्यू है 2i + 4j + लेमडा, इसको कुछ और नाम दे दो, म्यू के। ये दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और हमको पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं, और हमसे पूछा गया है 4a + 3b वेक्टर की वैल्यू बताओ। हमसे पूछा गया कि 4a + 3b वेक्टर का सम कितना होगा। तो यानी कि पहले तो हमें a और b निकालना होगा, फिर हम ये निकालेंगे। तो सिंस a और b वेक्टर पैरेलल हैं, तो हमने आपको बताया था कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो a1/b1 = a2/b2 = a3/b3। यही तो हमने आपको बताया था कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो ये होता है। पैरेलल मतलब होता है कि दोनों वेक्टर के बीच में डिस्टेंस होती है, कुछ गैप होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम रहती है। और कोलिनियर मतलब होता है कि वही वेक्टर उसी पर चढ़ा हो, बिल्कुल दोनों एक ही वेक्टर हो, एक ही डायरेक्शन में हो, बस उनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। एक लंबा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, कि न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, कि कम हो सकती है, लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वो डायरेक्शन में दोनों एक के ऊपर एक चढ़े होंगे। एक तरह से समझ लो कि एक ही वेक्टर हैं, एक ही पॉइंट टू पॉइंट मिल रहे हैं, बस एक कि उनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकती है। तो a1/b1 = a2/b2 = a3/b3 अगर 2 वेक्टर ए वेक्टर a1i, a2j, a3 के ऐसे बता चुका हूँ, उसी बेसिस पर है। तो a1 यहाँ कितना है, a का i कंपोनेंट 4/b का i कंपोनेंट 2 = इसी प्रकार a2 क्या है, a2 है j कंपोनेंट -λ, और b का j कंपोनेंट 4 = इसका है k कंपोनेंट 2
और बी का के कंपोनेंट म्यू। के मीन्स एक जेड डायरेक्शन, जे कैप मीन्स वाई डायरेक्शन, आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन। दे आर नथिंग बट दे आर द यूनिट वेक्टर्स। आई जे के आर द वेक्टर्स ऑफ द यूनिट मैग्नीट्यूड, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वन, एंड जनरली दे आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लो। 4/2 इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 4, तो यहाँ से आएगा लेमडा इक्वल टू -2 -1/2 है -0.5, और यहाँ से सॉल्व करो, इसको ले लो फर्स्ट और लास्ट वाला। तो 4/2 इक्वल टू 2/μ, तो म्यू आ जाएगा इक्वल टू 1। तो आपके अब आपको लेमडा और म्यू पता चल गए हैं। आपका ए वेक्टर अब हो जाएगा, अब वैल्यू रखो वहाँ, तो ए वेक्टर आपका निकल आया 4i माइनस लेमडा की जगह पर क्या, तो मैंने गलत लिख दिया क्या यहाँ पर? हाँ, तभी मैं कहूँ क्या लिखा है। ये यहाँ पर लेमडा इक्वल टू आ जाएगा -8। तो लेमडा की जगह पर माइनस लगा है, और लेमडा की जगह पर -8 जे प्लस 2k, और ये बी वेक्टर आ गया आपका 2i प्लस 4j प्लस, और म्यू कितना आया है 1 प्लस 1k, तो केवल आप k भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए और बी आ गए आपके। यहाँ से आपने लेमडा और म्यू की वैल्यू रख दी, आपको ए और बी मिल गया। अब आपको निकालना था 4a प्लस 3b, तो 4a निकाल लो। तो 4a मतलब क्या होगा, सिर्फ स्केलर्स में 4 से मल्टीप्लिकेशन। तो a इतना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे वेक्टर में, तो कुछ नहीं, जो स्केलर हैं यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उन्हीं में उससे मल्टीप्लाई होगा। 4 × 4 16i, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32j प्लस 8k, और इसी प्रकार 3b कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 6i प्लस 12j प्लस 3k, इतना आ गया। अब दोनों को सम करना है। 4a प्लस 4 प्लस 3b का सम पूछा था, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को सम कर दो। तो 4a और प्लस 3b इक्वल टू, जब सम करते हैं तो केवल i के कंपोनेंट जुड़ेंगे, j कंपोनेंट जुड़ेंगे और k के कंपोनेंट जुड़ेंगे। तो 16 और 6 22i प्लस 44j और प्लस 11k, ये आ गया आपका क्या, जो आपसे पूछा गया ये। अब आपसे कोई कहे कि इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, यानी उस टोटल उसकी वैल्यू निकालो, 4a प्लस 3b इसका मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो 22 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लोगे। अगर आप इनसे बोला कि इस पूरे जो सम आया है इसकी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो 4a प्लस 3b ये जो वेक्टर था इसकी आपको पूछा गया है डायरेक्शन, तो आपको निकालना होगा उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब कैप, तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि वेक्टर लिखो 4a प्लस 3b अपान, और उसका मैग्नीट्यूड 4a प्लस 3b मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो आप यहाँ से कुछ निकाल ही लोगे, जो भी आएगा बस उससे आपको इसमें डिवाइड कर देना है। 4a प्लस 3b आपको पता ही है, ये देखो यहाँ से रखोगे और यहाँ से उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड की रख दोगे तो आपको यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट द डायरेक्शन, तो ये 4a प्लस 3b वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि वो ये जो वेक्टर है 4a प्लस 3b, ये जो कंबाइंड जो आपने निकाला, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस,
इन तीनों से अलग अलग कितना कितना एंगल बना रहा है। यानी आपसे पूछा गया थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड, बोला कि ये निकालो। तो ये भी आप जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप एल आई प्लस एम जे प्लस एन के या कॉस थीटा एक्स आई प्लस कॉस थीटा वाई जे, ऐसे हम बता चुके हैं ना यूनिट वेक्टर निकालना। तो ये जो आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो इसी को आप लिख सकते हैं, जो भी आपका जो भी आएगा वो आएगा, और वही यूनिट वेक्टर होता है कॉस थीटा एक्स आई प्लस कॉस थीटा वाई जे कैप और प्लस कॉस थीटा जेड के कैप। यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और सिंपली एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पर एल एम एन को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई कॉस थीटा जेड। तो जब आप यहाँ से निकालोगे तो आई का कंपोनेंट जब कंपेयर करोगे तो कॉस थीटा एक्स निकालोगे, कॉस थीटा वाई निकालोगे, कॉस थीटा जेड निकालोगे, तो थीटा एक्स थीटा वाई और थीटा जेड एंगल भी निकाल लोगे। तो ये जो कंबाइंड वेक्टर है इसकी डायरेक्शन, ये कंबाइंड वेक्टर एक्स वाई जेड से अलग अलग कितना एंगल बनाएगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस यानी एल एम एन, ये भी ये सब आप निकाल लोगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका अभी तक जो आपको जो पढ़ाया है उसके बेसिस पर आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स करा दी हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स अगर मजबूत हैं तो आप किसी भी टाइप का कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो तुरंत समझ जाएंगे और तुरंत उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं ठीक हैं, आपने ध्यान से जो मैंने क्या, आप चाहे जिस किताब से भी पढ़ें या जिस बुक को भी फॉलो करें, आपने अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं, आपने ठीक से उसको नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तो आपसे आसान क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो सकता है और आपको लफड़े में डाल सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, देखो रखता हूँ, ओके बाय बाय।